वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप इस प्रोग्राम को इस समय लाइव देख रहे हैं जागरण बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उस सवाल को पोस्ट करिएगा, उसे हम इसी कार्यक्रम में लेने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर अमरदेव सिंह। ही इज़ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एट एंजल वन। अमर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। अमर सर, आज के मार्केट्स को देख के पहला आपका मैं व्यू पॉइंट चाहूँगी, बिकॉज गिरते भी हम इतने ही स्विफ्टली है और हम भगते भी इतने ही स्विफ्टली है। एंड निफ्टी एट डे हाई 287 पॉइंट्स अप, 26,172, बहुत करीब अपने रीसेंट हाई के 26,225-27 के आसपास का। अब यहाँ से कहाँ का राह दिख रहा है? न्यू रिकॉर्ड हाई बहुत जल्द? जी हम लोगों का काफी समय से तो बुलिश व्यू ही रहा है। हालांकि यदि आप देखें तो एफआईआईज की जो सेलिंग रही है दैट हैज बीन देयर, बट डिस्पाइट दैट इट हैज बीन वेरी स्ट्रांग इन टर्म्स ऑफ द इंडेक्स बेंचमार्क इंडाइसेस की बात करूं। और उसके अलावा यदि आप बैंक निफ्टी की बात करें जी, तो जिस तरह से बैंकिंग स्टॉक्स, फाइनेंशियल स्टॉक्स, चाहे वो पीएसयू बैंक्स हों या फिर एनबीएफसीज हों, जिस तरह की रैली हम लोगों ने उनमें देखी, वो काफी ज्यादा सपोर्ट तो डेफिनेटली ओवरऑल इकोनॉमी को कर रही है। और उसका एक ये भी एक ट्रिगर जरूर है कि यदि बैंकिंग स्टॉक्स और एनबीएफसी स्टॉक्स अच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट हमें इकोनॉमी पे भी देखने को मिलता है। तो मैं ये मानता हूँ कि वी हैव बीन बुलिश ऑन द मार्केट, बट यस इट्स मोर ऑफ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन व्हिच वी आर सीइंग। कभी डिफेंस स्टॉक्स चलते हैं तो कभी फार्मा स्टॉक्स हैं तो कभी ऑटो स्टॉक्स हैं। अभी रिसेंटली वी हैव सीन पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स एंड एनबीएफसीज में इस तरह की रैली हम लोगों ने देखी। तो मैं ये मानता हूं कि इट्स नॉट वेरी फार फ्रॉम द ऑल टाइम हाई जो निफ्टी ने 26,277 का जो ऑल टाइम हाई बनाया था सितंबर में। वी आर वेरी क्लोज टू दैट, so we shouldn't read much into it. Definitely we will most likely we'll see a breach of that level. और निफ्टी में जो लेवल्स हैं वो काफी क्रूशियल और इम्पोर्टेंट। मैं ये मानता हूँ कि ऑन द डाउन साइड समवेयर अराउंड 25,600 700 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बन चुका है। ओके, और ऑन द अपसाइड इमीडिएटली रेजिस्टेंस की बात करूं 26,250 300 जो एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस है, बट दैट इज देयर। ओवरऑल यदि मैं टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में बात करूं तो दे आर पॉजिटिव फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दे आर पॉजिटिव। शॉर्ट टर्म में वी हैव सीन सम कंसोलिडेशन, बट दैट्स पार्ट ऑफ द इट। और फंडामेंटल फैक्टर्स में भी ऐसा कुछ नहीं है जो नेगेटिव है। मार्केट्स आर ओवरऑल पॉजिटिव, बट यस यूएस मार्केट्स पे काफी कुछ डिपेंड करता है किस तरह की वोलेटिलिटी हमें वहां देखने को मिलती है, वो एक इम्पैक्ट रहेगा। बट अदरवाइज वी हैव बीन बुलिश ऑन द मार्केट फॉर क्वाइट सम टाइम। अमर सर, हाउ डू वी हैंडल दीज शार्प मूव्स? हम बहुत करीब ऑल टाइम हाई के पहुंच चुके थे, वहां से फिर नीचे आए और 26,000 के नीचे भी फिसले। एंड नाउ एक ही दिन हुआ है और वी आर अप 250 पॉइंट्स ऑन निफ्टी। सो हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ ए वोलेटाइल मार्केट सीन? देखिए ये बहुत बात समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट में हर एक क्षण जो है वो प्राइस चेंज होता है, बट जरूरी नहीं है कि आपको भी एवरी मोमेंट पे एक्शन लेना हो। अनटिल आप बहुत एचएफटी में है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में है, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में है, जहां आपने कुछ स्ट्रेटजी बना रखी है, ऑटोमेटेड वे पे चल रहा है, वो अलग बात है। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं, आप मार्केट्स को देख रहे हैं फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू हैव एन एज। मतलब पहले तो ये समझना जरूरी होगा कि ट्रेंड क्या है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी जो है वो पॉजिटिव ही है। इसका क्या मतलब हुआ कि कहीं कुछ अब बाइंग कहाँ करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। आपने सही कहा कि जैसे हम लोगों ने निफ्टी में अच्छी करेक्शन देखी, अब जिसने सपोज हाई पे बाई किया उस समय तो वो तो उसके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे यदि उसने पोजीशन को एग्जिट किया होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम अ शॉर्टर टर्म पर्सपेक्टिव कि यू शुड हैव एन एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रेटजी कि कहाँ आप एंटर कर रहे हैं, कहाँ एग्जिट कर रहे हैं। यदि लॉस हो रहा है तो कहाँ एग्जिट कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो कहाँ एग्जिट कर रहे हैं। दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम सक्सेसफुल इन द मार्केट फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। यदि हम लंबे समय तक कोई मार्केट्स में सस्टेन करता है, हाँ जो लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं उनके लिए डेली जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म पिक्चर देख रहे हैं। तो दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑलटुगेदर। बट शॉर्टर टर्म्स में वोलेटिलिटी इज देयर टू स्टे एंड दैट विल बी देयर।
तो मैं ये मानता हूँ कि इसमें आपको एंट्री एग्जिट लेवल्स जो है वो डिफाइन करना जरूरी होता है। यू कैन यूज पिवट लेवल्स, यू कैन यूज सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स, यू कैन यूज प्रीवियस टॉप्स एंड शॉर्ट टर्म बॉटम्स, ये सब को यूज कर सकते हैं। आजकल टेक्निकल इंडिकेटर्स और चार्ट्स आर अवेलेबल एवरीवेयर, सो एंड इवन फॉर फ्री यू गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जरूर आपसे यूज कीजिए, दैट विल हेल्प यू। जी, चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है वो है मिस्टर अनुज सिंह। वो पूछते हैं कैनरा बैंक के बारे में। उनके पास कैनरा बैंक के शेयर है, 114 के प्राइस पे उन्होंने खरीदे हैं, 500 शेयर है, 1 साल का व्यू रखते हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। कैनरा बैंक में तो मैं ये कहूंगा कि फिलहाल उन्हें होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कैनरा बैंक यदि मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी देखूं तो ये मैं नॉर्मलाइज प्राइसेस जो है उसके हिसाब से देख रहा हूं, तो कैनरा बैंक ने, ये मैं बात कर रहा हूं 2011 की, ऑलमोस्ट 14 इयर्स पहले। तो कैनरा बैंक का एक हाई हुआ करता था उस समय 130 के आसपास का, तो उसके ऊपर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और जो ऑल टाइम हाई कैनरा बैंक का है वो 2010 में, ऑलमोस्ट 15 इयर्स पहले, वो 163-64 का है। ओके। तो अभी इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बहुत स्ट्रांग है पीएसयू बैंक्स में, कैनरा बैंक के लिए भी। तो वो पोजीशन में अपने बने रह सकते हैं। अभी 150 152 है, क्योंकि जिस तरह की रैली हुई और मल्टी ईयर लेवल्स टूटे हैं, तो दैट क्लियरली शोज कि देयर इज डेफिनेटली इंटरेस्ट इन दिस स्टॉक। और शॉर्ट टर्म में हालांकि थोड़ा सा जो मोमेंटम है वो हमें एक घटता हुआ मोमेंटम दिख रहा है, बिकॉज 130 से जो रैली शुरू हुई, ऑलमोस्ट 15-17% की रैली हुई टुवर्ड्स 155 एंड करंट ईयर ऑन 151 फिर 152। तो वो पोजीशन में बने रह सकते हैं। हाँ, 145 144 के नीचे आता है तो थोड़ी बहुत इसमें एक कंसोलिडेशन फर्दर हो सकता है। लेवल टू वॉच आउट फॉर ऑन द अपसाइड इज 163 to 165, जो मेजर जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। तो वहां यदि मार्केट जाके, यदि कैनरा बैंक जाके उसके ऊपर नहीं जाता, देयर कुड बी सम प्रॉफिट बुकिंग देयर, और उसके ऊपर चलता है, देन इट कुड बी अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो मैं ये सलाह दूंगा कि अभी आप अपने पोजीशन में बने रहिए। 144 145 का एक लेवल आप रख सकते हैं नजर पे। उसके नीचे चलता है तो मे बी 140 तक वो स्टॉक आ सकता है। पर ओवरऑल ट्रेंड इज वेरी स्ट्रांग एंड वेरी पॉजिटिव फॉर कैनरा बैंक अक्रॉस डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। जी, अगला सवाल जो है वो है राजू तिवारी जी का। वो पूछते हैं अडानी एंटरप्राइजेस के बारे में। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। अडानी पोर्ट्स जो है आज करीबन 2-2.25% ऊपर कामकाज करते हुए, बाकी ग्रुप कंपनीज में भी अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी टोटल गैस, ये भी सब हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। तो अडानी एंटरप्राइजेस वो पूछ रहे हैं क्या उनको करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेट करना चाहिए या नहीं, अडानी एंटरप्राइजेस। देखिए, अडानी इंटरप्राइजेस के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि इसे आप अभी भूल जाए तो बेहतर है। कारण ये है कि यदि आप अडानी एंटरप्राइजेस को, मैं आपको ये टेक्निकली बता रहा हूँ, क्योंकि अडानी एंटरप्राइजेस एक कंसोलिडेशन फेज में फिलहाल है। और कंसोलिडेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन फेज है। तो यदि मैं आपको इसके लेवल समझा दूं तो कहीं ना कहीं ऑन द डाउन साइड जो है अभी 2300 के आसपास है, 2330 के आसपास। ऑन दी अपसाइड इसमें आप ये समझिए कि 2600, मतलब 2000 और 2600 का इसमें एक रेंज है। Okay. और रफली वो उसके बीच में फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो क्लियरली ये बता रहे हैं कि इसमें ट्रेंड नहीं है। Okay. तो होगा क्या कि आप बाय कर दें तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये ट्रेडिंग प्ले के लिए ठीक है, आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। मतलब नीचे आता है तो बाइंग करके चल सकते हैं। ये ध्यान रखे कि 2000 2100 इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, अपसाइड 2600, ये 2650 ये मेजर जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। तो ट्रेडिंग प्ले के लिए ठीक है, बट देयर इज नो आई वुड से ट्रेंड in this stock, and that is not there for last, I would say, almost 8 to 10 months. Okay. तो clearly consolidation फिलहाल मुझे दिख रहा है अडानी एंटरप्राइजेस में। जी, अगला सवाल जो है वो है मिर्जा यमीन का फ्रॉम रियाद। ही इज रिटन टू अस। एमएमटीसी उनके पास शेयर्स है। एमएमटीसी के 2000 शेयर्स एट ₹49 ₹49.19, समवेयर अराउंड फिगर ऑफ ₹49। और एफकॉन के शेयर है उनके पास at 460। he needs your opinion, दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए। तो देखिए, एमएमटीसी की बात करूं तो ये स्टॉक में तो एक लगातार हम लोगों ने एक बेयर
फेज ही देखा है। हालांकि इसमें एक अच्छी रैली भी हम लोगों ने देखी थी टुवर्ड्स लास्ट लास्ट ईयर जुलाई में, जब 130 132 के आसपास गया था। फिर वहां से करेक्शन भी हम लोगों ने टुवर्ड्स 45 46 देखा, उसके बाद एक रैली भी देखी टुवर्ड्स 90। अभी फिलहाल 60 61 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इसमें कोई मेजर ट्रिगर नहीं है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया अडानी एंटरप्राइजेज में कि जो उसके जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं वो क्लियरली पॉइंट्स टुवर्ड्स कंसोलिडेशन। एमएमटीसी का भी सिमिलर स्टेट ऑफ अफेयर्स है। मतलब ये स्टॉक यदि ऊपर जाएगा तो सस्टेन नहीं करेगा। नीचे में हालांकि इससे सपोर्ट है अराउंड 54 55 ऑड लेवल से। तो मेरा ये सलाह रहेगा कि इस स्टॉक से आप चाहे तो निकल सकते हैं, बिकॉज इसमें जब तक कोई मेजर सस्टेन ये स्टॉक टुवर्ड्स 80 85 के ऊपर नहीं करेगा तो डोंट एक्सपेक्ट एनी रैली। और जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं फ्रॉम मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव वो काफी नेगेटिव है। इसलिए स्टॉक ऊपर भी जाएगा, आप देखते भी होंगे कि स्टॉक ऊपर जाता है बट सस्टेन नहीं कर पाता है। दैट्स रीजन फॉर दैट। और जो दूसरा स्टॉक आपने कहा था एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, तो देखिए इसमें बहुत ज्यादा फिलहाल डेटा तो नहीं है जितना मैं देख पा रहा हूँ। तो ये जरूर है कि इसमें भी हम लोगों ने करेक्शन ऑलमोस्ट फ्रॉम 550 लेवल्स टुवर्ड्स 400 और देखा है। तो ये एक स्टॉक है जो अपने बॉटम को खोजने की कोशिश कर, मतलब बॉटम फॉर्मेशन के तरफ है। 390 और करंट लेवल्स जो है वो काफी क्रूशियल और इम्पोर्टेंट है। मैं ये मानता हूं कि 430 40 के ऊपर ही इसमें कुछ आप अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 460 470। अदरवाइज इसका ट्रेंड आप मुझसे पूछेंगे तो ट्रेंड फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इज ऑल्सो डाउन फॉर दिस स्टॉक। तो पुल बैक हो सकती है बट वो कितना सस्टेन करता है दैट्स समथिंग वी नीड टू वॉच आउट फॉर। तो दो लेवल है, एक 430 का और दूसरा लेवल है 460 470। राइट नाउ यू कैन होल्ड ऑन टू योर पोजीशन, बट मेरी ये सलाह रहेगी कि अपॉर्चुनिटी मिलता है तो एक 430 440 के आसपास आता है और उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता आप एग्जिट ले सकते। ओके, अगला सवाल जो है उनका नाम नहीं लिखा उन्होंने, वो पूछ रहे हैं दो स्टॉक्स के बारे में, IEX एंड ZEEL, Z एंटरटेनमेंट। आई बॉट एट मच हायर लेवल सर एंड नाउ आई हैव गॉट स्टक। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका व्यू। इंडियन एनर्जी, देखिए IEX में एक अच्छी रैली तो हुई थी ऑलमोस्ट फ्रॉम 130 टुवर्ड्स 240। उसके बाद वो गवर्नमेंट वो जो कुछ रेगुलेशंस चेंज हुए थे ऑन प्राइसिंग फ्रंट, तो उसका एक इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट हमें IEX पे देखने को मिला था। जिसमें इन द मंथ ऑफ जुलाई ऑलमोस्ट 211 से ये स्टॉक 130 तक करेक्ट हुआ था। उसके बाद से पिछले 4-5 महीने से ये स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में ही है। मतलब देयर इज लैक ऑफ फ्रेश ट्रिगर फॉर एन अपसाइड। तो यदि मैं देखूं तो हालांकि ये जरूर है कि ऑन द डाउन साइड स्टॉक इज वेरी स्ट्रांगली सपोर्टेड अराउंड द 130 और लेवल्स। मतलब आइडियली 128 130 के नीचे स्टॉक सस्टेन, मतलब उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके नीचे तभी जाएगा यदि कुछ मेजर कुछ वैसा कुछ न्यूज हो या कुछ नेगेटिव न्यूज हो तो जाएगा, अदरवाइज ये कंसोलिडेट कर सकता है। हालांकि ये जरूर है कि अपसाइड में 155 160 के ऊपर फिलहाल जाता ये स्टॉक नहीं दिख रहा है। इट इज मोर फ्रॉम अ कंसोलिडेशन पर्सपेक्टिव। ट्रेंड की बात करें तो मैं इसे ट्रेंड फ्लैट बोलूंगा फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। एंड Z एंटरटेनमेंट, देखिए जी एंटरटेनमेंट भी, मतलब जिस तरह से ये स्टॉक तो लगातार एक सेल ऑफ मोड में ही रहा है। करेक्ट, ऑलमोस्ट 1/6 प्राइस भी ट्रेड कर रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं इसे, ये स्टॉक कभी 620 पे भी ट्रेड करता था आज से 6-7 साल पहले, अभी 97 98 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक बात का मैं जरूर मतलब इसे काफी और मैं कहता भी हूँ कि किसी भी कंपनी में यदि कोई न्यूज फ्लोज ऐसा रहता है विच कुड हैव सम इम्पैक्ट ऑन देयर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे कुछ इम्पैक्ट हो सकता है या उनके मैनेजमेंट पे कुछ इम्पैक्ट होता है या कहीं कोई कंट्रोवर्सी रहती है किसी भी तरह का, तो उस स्टॉक को आपको मेरे हिसाब से उस स्टॉक से अलग हो जाना चाहिए एटलीस्ट फॉर 3 to 6 months। लेट थिंग्स सेटल डाउन, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि दिस इज द ओनली स्टॉक, देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स। तो कभी भी वैसे स्टॉक में आप एंटर करने का ना सोचे, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट इज हैपनिंग। वंस एवरीथिंग इज क्लियर देन इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑलटुगेदर। जैसे हम लोगों ने इंडसइंड बैंक केस में देखा,
जी। तो मैं ये मानता हूँ कि इस स्टॉक की बात करूँ जी एंटरटेनमेंट में, तो देखिए इट हैज बीन कंटिन्यूसली ऑन अ डाउन ट्रेंड। करेक्ट। हालांकि ये जरूर है कि इट इज टाइम टू फॉर्म अ बॉटम। यानी मैं देखूं मार्च में, इसी साल मार्च में इसने एक 89 का लो बनाया था, उसके बाद एक अच्छी रैली भी हुई थी टुवर्ड्स 150 152। तो दैट वाज ऑलमोस्ट 60-70% की रैली हुई थी, लेकिन वो सस्टेन नहीं किया। अभी फिर मतलब नीचे की तरफ आया है। तो मैं ये मानता हूं कि 104 105 का एक लेवल है, उसके ऊपर चलता है देन यू कैन एक्सपेक्ट अ रैली टुवर्ड्स 115 120 और लेवल्स। बट ये जो स्टॉक में यू रियली डोंट नो व्हेन थिंग्स विल ट्रू। टर्न अराउंड, व्हाट विल हैपन, सो रादर यू शुड लुक एट दोज वेयर थिंग्स आर ऑलरेडी हैपनिंग। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है प्रीति अग्रवाल जी का। वो पूछती हैं